हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। न्यू लाइट में आपका स्वागत है। आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.1 हम लोग का चल रहा था, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 5.1 ये हम लोग पढ़ रहे थे। और 5.1 में हमने 5 क्वेश्चन कर लिया था, वो भी किसका? चौथे का 5 क्वेश्चन। चौथे में टोटल कितने प्रश्न थे? 15 प्रश्न थे, ठीक है। 15 प्रश्न में से मैंने 5 प्रश्न पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक। और जितना भी पढ़ा करिए सब प्लेलिस्ट पे पढ़ा करिए। प्लेलिस्ट मतलब उसमें सब क्रम से रहेगा, सब कुछ आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। 5वां तो हो गया था। आइए, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। कौन कौन से एपी हैं, मतलब ना ये जो नीचे दिया हुआ है श्रेणी, वो कौन कौन से समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए अगर है तो, और अगले 3 पद इसके निकालने हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप यहां से D1 बराबर निकालेंगे, D2 निकालेंगे और D3। तो मैंने ये भी बताया था कि D1 का फार्मूला क्या होता है। तो मैंने कहा था कि A लिख करके यहाँ पे 2 कर दीजिएगा और यहाँ पे 1 कर दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, फिर सुनिए। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 बढ़ा देना है, फिर 1 कम कर देना है, A2 माइनस A1। या ऐसे समझ लीजिए कि दूसरे में से पहला वाला माइनस करना है, ठीक। चलिए देखिए, A2 का मान कितना है? 0.22। A1 का मान कितना है? 0.2। अब इसको घटा लेंगे। जब इसको घटाएंगे तो कुछ लोगों को घटाने में प्रॉब्लम होता है। देखिए कैसे घटता है, सुनिए। 0.22 ऊपर लिख लेंगे और इसको इसके नीचे लिखेंगे। और जब भी दशमलव का जोड़ घटाना करते हैं, वैसे तो मैंने बेसिक में पढ़ा ही दिया है, 9 क्लास बेसिक का है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। उसमें मैंने सब पढ़ाया हुआ है। तो इसको जब भी घटाएंगे तो दशमलव हमेशा सामने रखेंगे और इसके पीछे का अंक और इसके आगे का अंक ऐसे लिख देते हैं। अब इसको घटाते हैं। घटाइए, कितना आएगा? 2 में से 2 गया 0.0। ये तरीका है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको सब करना है। तो ये हो जाएगा आपका 0.02। पहला काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है? D2 निकालना है। आप पहले D1 निकालेंगे फिर D2। फार्मूला क्या होता है D2 का? तो आप लिखेंगे 2 है ना, तो 1 बढ़ाना है और फिर 1 कम कर देना है, ये, ठीक है। ये फार्मूला है। या ऐसे याद कर लीजिए, 21 फिर 32 फिर 1 और आगे आएगा, ठीक है। देखते हैं, जो आएगा उसको याद कर लेंगे। चलिए, लेकिन ये वाला ज्यादा तरीका सही है, वैसे बन जाता है। देखिए, A3 का मान कितना है? ये A3 है आपका। A1 A2 A3 रख दीजिए। A3 माइनस A2 का मान कितना है? ये आपका A2। दोनों को माइनस करिए, घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 0 तो वैसे ही आएगा। देखिए, ये 2 इसमें से घटेगा, ये इसमें से घटेगा, तो 0.02 आ जाएगा। क्लियर है? 0.02 आ गया। वैसे तो जब 2 ठो ही बराबर नहीं आया, बताइए, ये और ये अलग अलग आ गया ना। जब 2 मान बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये कि समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी में D1 D2 D3 तीनों ही बराबर होने चाहिए। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए, मैं आपके लिए D3 भी निकाल देता हूँ, क्योंकि निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए निकाल देता हूँ। तो इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 है तो 1 4 कर देंगे और 1 कम कर देंगे। ये फार्मूला आपका बन गया। मान रख दीजिए। 4 का वैल्यू 1 2 3 4 और A3 का वैल्यू ये, ठीक। माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0.0002, ठीक है। तो तीनों अलग अलग मान आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, हम लिख सकते हैं कि चूंकि D1 बराबर नहीं है, कौन? D2, और तीसरा भी बराबर नहीं है D3 के भी, तीनों अलग अलग है, कोई बराबर नहीं है, लिखेंगे इसलिए यह AP नहीं है। AP नहीं है। AP का मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। काम खत्म, सिंपल था। अच्छा, होता तो क्या करते? अगर होता तो सार्वंतर भी निकालते, अगले 3 पद भी निकालते इसके आगे के, लेकिन नहीं है तो नहीं निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है, सेम काम वही करना है। d1 पहले निकालेंगे, d1 बराबर a2 माइनस a1। इसको याद कर लीजिए फार्मूला, ठीक है, सिंपल। a2 का वैल्यू कितना है, -4 है। a1 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक सेम तरीके से आप d2 निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगा, a3 माइनस, मतलब एक बढ़ाना है फिर एक कम कर देना है। ये फार्मूला बन गया आपका। a3 का वैल्यू कितना है, -8 है। a2 का वैल्यू कितना है, -4 है। तो एक छोटा सा बात याद रखिएगा, क्या, एक माइनस यहाँ का है, एक माइनस उसका है, तो जब भी डबल माइनस आएगा तो ब्रैकेट बंद करके लिखा जाता है। ठीक, चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक, माइनस प्लस माइनस होता है। अब d3 निकालते हैं, क्या होता है फार्मूला, a4 और a3। a4 का वैल्यू कितना है, -12। a3 का वैल्यू कितना है, -8। ठीक, माइनस माइनस प्लस 8, घटा देंगे माइनस में 4। तो इसका आपको समझ में आ रहा होगा कि देख रहे हैं कि सभी का अंतर क्या आ रहा है, मतलब सार्वंतर, ये जो d निकाल रहे हैं समान आ रहा है। अगर d1 का मान, d2 का मान, d3 का मान समान है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, यहीं भी लिख दे रहा हूं मैं, चूंकि d1 बराबर है d2 के, बराबर है d3 के ना, लिखेंगे, इसलिए यह क्या है, यह AP है। एक काम तो हो गया हमारा, AP है। अब क्या करना है, बोला है सार्वंतर लिखिए, बहुत आसान है। लिखेंगे सार्वंतर बराबर, सार्वंतर का मतलब क्या होता है, D। D को ही सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर क्या होगा, यही सब तो D निकला है, यही सब, तो -4 लिख दीजिए, हो गया एक काम और, ये भी हो गया। ठीक, अगले 3 पद क्या होंगे, अगले 3 पद क्या होंगे, निकालते हैं अगले 3 पदों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 पद आपको निकालने कैसे हैं, अगले 3 पद, अगले 3 पद निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान समझिएगा, सुनिए। ये कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 पद हैं। 5वां 6वां और 7वां 3 ठो निकालना है। ठीक है, आइए, तो 5वां मतलब क्या होता है, A5 होता है क्या, ठीक है, A5। तो A5 कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ये फार्मूला है ये कैसे बनता है, A + 4D, शायद आपको याद होगा, अगर आपने पिछला देखा होगा तो, नहीं तो फिर से एक बार और समझ लीजिए। सुनिए, A लिख लेंगे, वैसे ही इसका फार्मूला, किसी का भी फार्मूला बनाना हो, A लिख लेना है, फिर प्लस लगाना है, फिर यहाँ पे 5 है तो एक कम कर लेना है 4 और D लगा देना है, हर बार यही करना है। A प्लस, जैसे मैं आपसे कहूं कि A50 बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे A + 49D, हो गया। ठीक है, बाकी मान रख दीजिए। A का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पहला वाला होता है। ठीक है, पहला वाला A का वैल्यू होता है 0 4, और D का वैल्यू क्या है, यही तो है D -4। बताइए क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, -16 आ गया। अच्छा, A5 के बाद क्या आएगा, 6। बताइए इसका फार्मूला क्या होगा, A + 5D। ठीक है, A + 5D। अब क्या किया जाए, A का वैल्यू रखिए, A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 5, D का वैल्यू कितना है, -4 है, गुणा करिए कितना आएगा, माइनस में 20। सेम तरीके से A7, A + 6D, ये बहुत काम का वैल्यू है, आपको याद रखना चाहिए। मतलब ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, A + 4D 3D ना, इसको जरूर समझना है आपको। ठीक, चलिए देखिए, A का वैल्यू 0 6, D का वैल्यू -4, 4 छंग 24, ये रहा अगले 3 पद। क्लियर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला देखते हैं, लिख लीजिए तब तक। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें देखें आप, ऐसा देख रहे हैं कि सेम है, सेम सब नंबर चल रहा है, कोई अंतर नहीं है ना, वही है वही है वही है। इसका मतलब सब में 0 जोड़ा गया होगा, तो समांतर श्रेणी तो होगा ही, बिल्कुल। ये तो दिख रहा है कि ये सेम सेम है, तो समांतर श्रेणी होगा ही। ठीक, तो फिर भी हमको तो निकालना पड़ेगा ना बताने के लिए। लिखेंगे D1 बराबर, क्या सूत्र होता है, A2 - A1, वैल्यू रखेंगे A2 का, वही होगा, माइनस लगाएंगे, फिर इसको करेंगे, वही होगा,
ठीक है ना, सब कुछ वही वैल्यू है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हम देख रहे हैं कि दोनों समान है तो घट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर d2 बराबर क्या होगा, a3, a2, a3 होगा -1/2, फिर -1/2, बार बार वही आएगा ना, ये भी घट के कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक, सेम तरीके से आप d3 लिख लेंगे। ठीक है, वही लिखना है, चेंज ही नहीं कर रहा है, वही लिखना है, हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, d1 बराबर, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3, तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो लिखेंगे इसलिए यह AP है, हो गया। फिर क्या लिखेंगे, सारवंतर, इसके बाद सारवंतर लिखना होता है, सारवंतर d बराबर क्या होगा, d, यही तो d है जो 0 0 आ रहा है ना, यही तो आपका d है। अगले तीन पद, अच्छा आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगले तीन पद भी तो यही निकलेंगे, चेंज ही नहीं होगा, यही आएगा। तो लिखेंगे कैसे, अगले तीन पद, क्या होगा अगला तीन पद, पहले पांचवा लिखेंगे। ठीक, पांचवा का क्या होगा, a + 4d, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/2, ठीक है, +4, d का वैल्यू 0, यहाँ देखिए d 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 1/2। सेम तरीके से a6, सेम तरीके से a7 आप लोग खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें कितने का है, 6 का, ये तो समांतर श्रेणी है ही नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है। आइए निकाल लेते हैं। d1 बराबर क्या होता है, a2 - a1, a2 का वैल्यू 3 रखेंगे, a1 का 1, माइनस करेंगे 2। ठीक है, फिर d2 निकालिए, a3 - a2, a3 का वैल्यू 9 है, a2 का वैल्यू 3 है, घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, ये दोनों अलग अलग आ गया, तीसरा निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। बता देंगे चूंकि d1 बराबर d2 है ही नहीं, तो इसलिए यह AP नहीं है, बस। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था खास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं, इसमें क्या करना है, वही सेम काम। आप अच्छा देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे 1A है, ये 2A है, ये 3 है, ये 4 है, तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, समांतर श्रेणी में ही तो है। ठीक है, क्रम में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले d1 निकालेंगे, a2 - a1, a2 का मतलब 2a, a1 का मतलब a, माइनस कर देंगे तो a आ जाएगा। सेम तरीके से d2, a3 - a2, a3 का वैल्यू 3a, a2 का वैल्यू 2a, माइनस करेंगे तो a। ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता, 2 में से 3 घट रहा है, 1 तो लिखा नहीं जाता। d3 बराबर a4 a3, 4a 3a a। ठीक, सब बराबर है तो लिखेंगे चूंकि d1 d2 d3 बराबर है, इसलिए यह क्या है, यह AP है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है और आगे। इसके बाद हमको सारवंतर लिखना होता है, तो लिख देंगे सारवंतर। सारवंतर का मतलब D, क्या होगा D, यही सब D है जो D का मान निकला है, A है D का मान। क्लियर। अब इसके बाद क्या बताना, अगले तीन पद, तो अगले तीन पद भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगले तीन पद कौन कौन सा होगा, A5 होगा, क्योंकि 4 तक तो दिया है, 5वां 6वां 7वां निकालना है। A5 का फार्मूला क्या होता है, A + 4D। A का वैल्यू, अच्छा A का वैल्यू देख रहे हैं A ही है तो A रख दीजिए, 4। D का वैल्यू क्या है, A, ये बन जाएगा A + 4A, जोड़ देंगे तो 5A हो जाएगा। मतलब ले देखिए 5 6 7 ही तो आना है। 6 वाला देखिए जरा, A + 5D,
ए की जगह पे ए लिखना है क्योंकि ए का वैल्यू ए ही है 5, डी का वैल्यू वो भी ए है, जोड़ देंगे तो 6a आ जाएगा। इसी तरह से आप 7 वाला कर लीजिए। क्लियर है? बहुत इजी था, आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। तो इसमें सेम काम d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है a स्क्वायर, a1 का a, क्या ये इसमें से घट सकता है? घट ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा काम करते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो भी लेने का जरूरत नहीं है। चलिए d2 निकालते हैं, a3 माइनस a2 से। a3 का वैल्यू क्या है a का क्यूब, a2 का वैल्यू a का स्क्वायर, क्या ये घट सकता है? ये भी नहीं घट सकता, दोनों अलग अलग मान है, बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि d1 बराबर नहीं है d2 के, इसलिए यह क्या है AP नहीं है। बस हो गया खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 12वां, ये 2 है, ये 8 है, ये 18, ये 32 है। ठीक है, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा हम लोगों को। d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू करड़ी में 8 होता है, a1 का वैल्यू करड़ी में 2। अच्छा, कुछ लोग का मन कर रहा होगा कि 8 में से 2 को घटा के 6 लिख दे करड़ी में, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। बेसिक पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए। ये क्या करेंगे जानते हैं, इसको करनी से बाहर निकालेंगे, जो ये 8 लिखा हुआ है। तो क्या बताइए, 8 को 4 दूनी 8 पढ़ सकते हैं? 4 दूनी 8, हाँ पढ़ सकते हैं। तो क्या इसका जो 4 है वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा करनी से, और एक तो 2 नहीं निकलेगा, एक 2 उसी के अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें से घट जाएगा। कैसे घटेगा? इसके बाहर 1 माना जाता है, 1 को 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता, तो करनी में क्या बचेगा? 2। ये तरीका है करने का। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 8 ये कैसे बना, तो एक मेरा बात अच्छा और सुन लीजिए छोटा सा। इस 8 को क्या करते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 में तोड़ देते हैं। ठीक है, जो डबल का जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, और जो नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है। तो ये करने का तरीका है इसका, मतलब जो असली तरीका है, बेसिक मूल तरीका। बाकी तो शॉर्टकट में आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, d1 पता चल गया। चलिए d2 में आते हैं। a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू 18, a2 का वैल्यू √8। अच्छा, 18 को निकालेंगे तो क्या आएगा? 9 दूनी 18 होता है, तो 9 तो 3 बन के बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। 9 दूनी 18। ठीक है, और 8 को तो अभी हमने निकाला था, कितना? 2 करड़ी में 2। अब घटाइए, कितना आएगा? करड़ी में 2 ही तो आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। 2 3 में से घटेगा, 1 लिखा ही नहीं जाएगा, आ गया। क्लियर? ठीक। अच्छा, d3 निकालते हैं, नीचे हो जाएगा, ट्राई करते हैं। d3 बराबर a4 a3, a4 का वैल्यू 32 है करणी में, a3 का वैल्यू 18 है करणी में। तो बताइए, क्या 32 को हम 16 दूनी 32 पढ़ सकते हैं? 16 4 बन के बाहर निकल जाता है, और ये तो हमने 18 को अभी निकाला था, 3 और 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? √2। ठीक, तीनों बराबर आ गया। अगर तीनों बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी तो है, होगा ही होगा। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि d1 d2 d3 तीनों बराबर है, इसलिए यह क्या है? AP है। ठीक, इसके बाद सारवंतर d बराबर क्या हो जाएगा? यही तो है d आपका, √2। ठीक है ना? अच्छा देखिए, थोड़ा सा मैं तेज इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो धीरे धीरे बताने से कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, सारवंतर निकल गया, अगले 3 पद निकाल लेंगे बड़े आसानी से। लिखेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे फार्मूले में? पहले a5 लिखेंगे। a5 का फार्मूला क्या होता है? a + 4d, यही तो होता है। a का वैल्यू कितना है? ये रहा a का वैल्यू,
पहला वाला ए का वैल्यू होता है प्रथम पद न, प्लस 4। डी का वैल्यू कितना है करणी में 2। अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 करणी में 2 आ जाएगा क्या? ठीक है, 5 करने में 2 आ जाएगा। लेकिन आंसर में ये लिखा ही नहीं है। उसने क्या किया है ना, इसको अंदर डाल करके मतलब करणी में लिख दिया है, करणी के अंदर डाल दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, जब 5 करणी के अंदर जाएगा तो कैसे ले जाए? देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जब निकलता है तो कैसे निकलता है, डबल का जोड़ा बाहर निकलता है। तो जब बाहर एक ठो है तो अंदर डबल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अंदर ये क्या बन जाएगा जानते हैं, ये 25 बन जाएगा। क्यों? 5 × 5 2 बार जाएगा तो 25 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 25 × 2 गुणा में जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा करणी में 50। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, मतलब जब भी जाएगा तो उसका स्क्वायर होके जाता है, बस ये याद रखिए, उसका वर्ग हो जाता है। चलिए A5 हो गया, A6 यहां निकाल लिया जाए, A6 A + 5D, A का वैल्यू करणी में 2, 5 D का वैल्यू करणी में 2, जोड़ देंगे तो 6 करणी में 2। सही है, 5 और 1 इसका 6। अच्छा ये अंदर जब जाएगा तो 36 बन जाएगा, और 36 दूना डायरेक्ट मैं चाहूँ तो 72 लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी है आपको? 6 जाएगा अंदर तो 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का 6 में गुणा होके जाएगा, और 36 का 2 में करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये आंसर। A7 क्या होगा, A7 A + 6D करणी में 2, 6 करणी में 2, जोड़ने पे आ जाएगा 7 करणी में 2। अब 7 जब करणी के अंदर जाएगा तो 7 का 7 में गुणा होगा 49, फिर 49 का 2 में गुणा हो जाएगा, 49 दूना 98, 98। ये आ गया आपका अगला 3 पद। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, D1 = A2 - A1। A2 का वैल्यू करणी में 6, A1 करणी में 3। क्या ये दोनों घट सकते हैं? नहीं। क्या ये दोनों करणी से निकल सकते हैं? वो भी नहीं। मतलब कुछ नहीं होगा तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इसका। छोटा सा एक काम कर सकते थे, 3 कॉमन ले सकते थे, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर तो आना ही नहीं है। D2 = A3 A2। A3 का वैल्यू करणी में 9, A2 का वैल्यू करणी में 6। ठीक, इसमें एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ये करणी से निकल के 3 बन जाएगा, क्योंकि 9 है, 3 × 3 = 9 होता है, और ये 6। लेकिन फिर भी नहीं घटेगा, बराबर तो नहीं आ रहा, काम हो गया हमारा। अगर बराबर नहीं आया तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं आया D2 के, इसलिए हम सीधा लिख देंगे यह AP नहीं है, AP। ठीक, अगर नहीं है तो तुरंत हो जा रहा है, अगर रहेगा तो फिर यही काम झाम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलिए ये देखते हैं, ये क्या होगा, D1 = A2 - A1। A2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, A1 का 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए D2 = A3 - A2। A3 का वैल्यू 5 का स्क्वायर, A2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 - 9। 25 में से जब 9 घटाएंगे, ये तो आ जा रहा है 16, 16 जब आ जाएगा तो क्या ये समांतर श्रेणी होगा? नहीं होगा, तो आगे करने का कोई जरूरत ही नहीं है। लिखेंगे चूंकि D1 = D2 ही नहीं है जब, तो हम कह देंगे अतः यह AP नहीं है, काम खत्म। ठीक, नहीं वाला बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। D1 = A2 A1। A2 का वैल्यू 5 का स्क्वायर, A1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 1 का स्क्वायर 1, घटा देंगे कितना आ जाएगा 24। ठीक, आगे बढ़े। D2 = A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर,
A2 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, तो बताइए ये बन जाएगा 49, ये बन जाएगा 25, घटा देंगे तो 5 9 में से गया 4, 2 4 में से गया 2, 24। ठीक, D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 क्या है 73 है, वो क्यूब नहीं है ना, ये 73 है, 7 का क्यूब नहीं है। ठीक, माइनस, ठीक, A क्यूब A3 क्या होगा 7 का स्क्वायर, A3 सही है। ठीक, ठीक सही है, तो ये बन जाएगा आपका 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 ही आएगा। देखिए ऐसे, एक इसको दे देगा 13, 13 में से 9 गया तो 4, एक इसको दिया था तो यहाँ कितना बचा है 6, 6 में 4 गया 2, 24 बराबर आ गया। तो लिख देंगे चूंकि D1 D2 और D3 तीनों क्या है बराबर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा AP है। ठीक, AP है। अब क्या किया जाएगा, अब अगले तीन सारवंतर निकाल लेंगे, सारवंतर लिख लेंगे, मतलब सारवंतर D बराबर क्या होगा, यही है सारवंतर 24 24 हो गया। इसके बाद अगले तीन पद, अगले तीन पद क्या होंगे, A5 होगा पहला वाला, 5 का मतलब क्या क्या लिखेंगे बताइए, A प्लस 4D। A का मतलब क्या होता है पहला वाला पद 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो डायरेक्ट मैं 1 लिख दे रहा हूं प्लस 4, और D का मतलब ये 24, 24 चौके 96 होता है, ये आ जाएगा 97। ठीक, अच्छा A6 निकालते हैं, A प्लस 5D, A का वैल्यू 1, 5 और D का वैल्यू 24, 24 पंजे कितना होता है 120, तो इसको जब जोड़ लेंगे तो 1 to 1 121 आ जाएगा। ठीक, A7 कितना होता है A प्लस 6D, A का वैल्यू 1, D का वैल्यू 24, मल्टीप्लाई 24 पंजे 120, तो 24 छक्का 144, 144 होगा, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 145। ठीक है, सही है, परफेक्ट है। तो ये रहा इसका अगला तीन पद। हाँ, एक छोटा सा बात, अगर आप चाहें तो 121 को 11 का वर्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग बन रहा है तो हमने लिख दिया, नहीं बनता तो कोई बात ही नहीं था। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन में 15 प्रश्न था जो कि सब खत्म हो गया। अगर आपने शुरू से पढ़ा है तो पक्का मैं बता रहा हूँ समझ में तो आया ही होगा। ठीक, और दूसरी बात, अगर आपने अगर शुरू से नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लीजिए, और जो लोग बेसिक नहीं पढ़े हैं उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि देखिए बेसिक हर जगह काम देगा आपको। तो पहले मैंने बेसिक पढ़ाया, फिर मैंने उसको सवाल को कराया। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो ना समझ में आए कमेंट में मुझे बता दीजिए, जो भी दिक्कतें परेशानियां रहेंगी अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।